Hello folks, in this video we will talk about कि कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप अटेन कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसे कॉलम वाइज देखेंगे, आपको आसानी रहेगी समझने में। तो दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस कॉलम। 7 तरह के लोग हैं जो इंडिया की सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अटेन कर सकते हैं और उनकी जो रिलेटेड कंडीशंस हैं ये कॉलम वाइज बना के रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस तरह का से, मतलब जिसके लिए जो जरूरी है, जो आप ब्लैंक कॉलम देख रहे हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर दैट पर्सन। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे और हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले लोग कौन से हैं जो, देखिए, जो आपके इंडिया की सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो 7 साल के लिए। ये हम पहले, ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके जो लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज की जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि जो आपका पीआईओ और ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझाया हुआ है। तो पीआईओ अगर कोई रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपके इंडिया की सिटीजनशिप अटेन करना चाहता है तो वो पीआईओ होने के साथ साथ उसको 7 इयर्स का रेसिडेंट भी होना चाहिए और वो इंडियन ओरिजिन का पीआईओ है। ठीक है, और वो आपका सेकेंड कंडीशन क्या है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और एनी प्लेस। ठीक है, तो अगर वो पीआईओ है, मतलब है तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो कहीं और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, तो उसके केस में वो आराम से आकर के आपका रजिस्ट्रेशन करा सकता है और आपके यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकता है। तो एक तो पीआईओ है हमारा जो इंडिया में आके 7 साल रहेगा, और एक पीआईओ है जो कहीं यहाँ मतलब इंडिया में आके रहेगा नहीं, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करा लेगा। ठीक है, तो 2 तरह के लोग हो गए। और तीसरा क्या है कि तीसरा है अ पर्सन हु मैरीज अ इंडियन पर्सन। तो वो सपोज कि एक मिसेस नेटाली है, ठीक है, नेटाली फॉरेन नेम है, ऑस्ट्रेलियन नेम लग रहा है सुनने से। ठीक है, तो मिसेस नेटाली जो है उनकी शादी रोहन से हो जाती है। ठीक है, तो वो रोहन से शादी कर लेती हैं और बस उसके बाद वो, अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन है तो उसके बाद वो यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहती हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उसके लिए उन्हें इंडिया आके रहना होगा। ठीक है, और 7 साल तक ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के रहना होगा। तो ठीक है, तो जो मिसेस नेटाली हैं उनको इंडिया में आकर के 7 साल के टाइम पीरियड तक ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। आपको याद रखना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि मिसेस नेटाली को आपको 7 साल के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना है इंडिया में। और अगर माइनर चिल्ड्रन है तो उनके जो पेरेंट हैं, यू नो, मॉम और डैड, ठीक है, तो लाइक माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मॉम और डैड उनके दोनों ही इंडियन सिटीजन हो तो वो माइनर चिल्ड्रन विल ऑटोमेटिकली बिकम आपके सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था माइनर चिल्ड्रन की बात। माइनर चिल्ड्रन की बाद हम बात कर रहे थे फुल एज एंड कैपेसिटी के लोगों के। तो फुल एज एंड कैपेसिटी के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई है। देखिए, फुल एज एंड कैपेसिटी के वो लोग जिनके दोनों पेरेंट्स जो हैं इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन है। ठीक है, आई रिपीट, फुल एज एंड कैपेसिटी जिनके दोनों पेरेंट्स जो हैं आपके रजिस्टर्ड सिटीजन है। ये मॉम का कॉलम था, ये डैड का कॉलम था, जहां तक आपको याद होना चाहिए। तो अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो उनके मम्मी पापा दोनों ही रजिस्टर्ड सिटीजन है। ठीक है, और दूसरे पर्सन है फुल एज एंड कैपेसिटी के, उनके लिए क्या होगा, अगर उनके पेरेंट्स रजिस्टर्ड सिटीजन नहीं है तो उनके मॉम डैड या खुद वो पहले कभी आपके अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन रह चुके हैं। ठीक है, सो अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी who or either of his parents was earlier citizen of India रह चुके हैं, earlier citizen of independent India, sorry I mispronounced it as undivided India, आपको independent India रखना है, याद रखना है। तो आप ये कॉलम देख रहे हैं, ये मॉम का कॉलम है, ये डैड का कॉलम है, ये हिमसेल्फ का कॉलम है, मतलब वो खुद। तो इसमें क्या है, इस फुल एज एंड कैपेसिटी वाले देखिए, I'll minimize it. आप फुल एज एंड कैपेसिटी 6 वाला नंबर देखिए। फुल एज एंड कैपेसिटी में या तो वो उनके मॉम, या तो वो उनके डैड, या तो वो खुद पहले, अर्लियर मतलब पहले जो है आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन रह चुके हैं, लेकिन फिर बाद में किसी कारणवश उन्होंने किसी और कंट्री की मान लीजिए सिटीजनशिप ले ली, तो उसके बाद अगर वो वापस इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 1 साल इंडिया में रहना पड़ेगा।
नेसेसरी कंडीशन, और ये तीनों की एटलीस्ट उनमें उनके तीनों में से, मतलब उनमें उनके मम्मी पापा में से कोई ना कोई एक जो है पहले इंडिया का सिटीजन रह चुका हो। और लास्ट केस आता है फुल एज एंड कैपेसिटी का, वो पर्सन जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में डेवलप नहीं करना है अभी, हमें बस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो सिटीजनशिप मिल रही है उसके बारे में बात करना है। फुल एज एंड कैपेसिटी के वो लोग जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं 5 साल से, OCI हैं, तो वो अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वो इंडिया में आकर 1 साल रहेंगे एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीपल हु कैन अटेन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। पहला केस हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए, PIO का देखा जो 7 साल के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे, एक PIO देखा जो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, वो कहीं और रह रहे हैं, और दूसरा देखा नेटाली का, नेटाली ने रोहन से शादी की, उनको भी 7 साल तक इंडिया में आके रहना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह। माइनर चिल्ड्रन जिनके दोनों पेरेंट्स जो हैं इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, और 5वां केस देखा फुल एज एंड कैपेसिटी का, जो जिनके दोनों पेरेंट्स जो इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन हो। फुल एज एंड कैपेसिटी का हमने देखा कि या तो वो खुद, या तो उनके मम्मी, या उनके पापा, तीनों में से कोई ना कोई एक जो है आपके इंडिपेंडेंट इंडिया का पहले सिटीजन रह चुका हो। तो उन्हें क्या करना होगा, इंडिया में आके 1 साल ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह इंडिया में 1 साल आके रहना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। और लास्ट केस हमने देखा फुल एज एंड कैपेसिटी के वो लोग जो OCI हैं पिछले 5 सालों से, और उनको इंडिया में आकर 1 साल तक रहना पड़ेगा। दिस वाज ऑल द 7 केसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ citizenship by registration. Thank you so much for watching. I hope it clears your concept and it's easy to remember and grasp. Okay, thank you so much.